बाघ, कौवा और लोमड़ी की जंगल कहानी एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली बाघ, एक चतुर लोमड़ी और एक चालाक कौवा रहते थे। तीनों की अपनी अपनी खूबियां थीं, लेकिन तीनों ही बहुत स्वार्थी और चालाक भी थे। घटना की शुरुआत एक दिन बाघ शिकार के बाद आराम कर रहा था। उसी समय कौवे ने उसे दूर से देखा और सोचा, बाघ का शिकार बचा हुआ होगा, क्यों ना मैं उसे हड़पने का कोई तरीका सोचूं। कौवा तुरंत लोमड़ी के पास गया और उसे अपनी योजना में शामिल किया। कौवे ने लोमड़ी से कहा, तुम बाघ से जाकर उसकी मदद करने का दिखावा करो और जैसे ही वो आराम करे, मैं शिकार चुरा लूंगा। आधा मांस तुम्हें दूंगा। लोमड़ी ने हामी भर दी। लोमड़ी का खेल लोमड़ी बाघ के पास गई और बोली, हे जंगल के राजा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बाघ को लोमड़ी की बातों में थोड़ी सच्चाई दिखी। उसने कहा, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि कोई मेरे शिकार के पास ना आए। लोमड़ी ने सिर हिलाकर हाँ कहा और बाघ आराम करने चला गया। इसी बीच कौवा मौके का फायदा उठाकर शिकार के पास गया और उसका एक बड़ा हिस्सा चोंच से उठाकर उड़ गया। बाघ का क्रोध, बाघ जब वापस आया तो उसने देखा कि उसका शिकार आधा गायब था। उसने गुस्से से लोमड़ी से पूछा। ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें इसे देखने को कहा था। लोमड़ी ने तुरंत झूठ बोला। मुझे कुछ नहीं पता, शायद कौवे ने इसे उठाया होगा। बाघ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कौवे को ढूंढने की ठान ली। दूसरी तरफ कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठा मजे से मांस खा रहा था। चतुराई का बदला बाघ ने कौवे को देखा और गरज कर कहा, तुमने मेरा शिकार चुराया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौवे ने हंसते हुए जवाब दिया, जंगल का राजा होकर भी तुम इतनी आसानी से धोखा खा गए। लोमड़ी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैं तो बस उसका साथी था। बाघ ने लोमड़ी को बुलाया और सच्चाई सामने लाई। लोमड़ी डर गई और कहने लगी, ये सब कौवे की योजना थी। मैं तो बस उसका साथ दे रही थी। बाघ ने सोचा, चालाकी से ही इन दोनों को हराना होगा। उसने कौवे और लोमड़ी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो जंगल में रहने का अधिकार खो बैठोगे। नैतिक शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखा भले ही छोटे समय के लिए फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है।